आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो आप हेडिंग देंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस हम लोग समझ चुके हैं, उसके टाइप्स एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट जो हमारे पास आता है आज, वो है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। यदि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, जैसे रेसिमोस में आपने क्या देखा था कि टिप पर कोई फ्लावर नहीं है, टर्मिनल पे कोई फ्लावर नहीं है मेन एक्सिस के, तो वो लगातार ग्रो करता जाएगा। जबकि साइमोस में टर्मिनल पर स्टेम के या मेन एक्सिस के टर्मिनल पर टिप पर फ्लावर देखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ कैसी रहती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि दी मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो मेन एक्सिस में इसमें फ्लावर देखा जाएगा, और मेन एक्सिस फ्लावर होगा तो इसकी ग्रोथ कैसी रहेगी, लिमिटेड। इट शो लिमिटेड ग्रोथ, ये लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा, इसलिए इसको एक नाम और दिया गया है। ऐसे इनफ्लोरेसेंस को क्या बोला गया है, इनको बोला गया है लिमिटेड, डेफिनेट या फिर डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिमिटेड, इसको बोला गया है लिमिटेड या डेफिनेट या फिर डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। और यदि इसको हम इसमें अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो अरेंजमेंट कैसा होगा फ्लावर का, फ्लावर्स अरेंजमेंट इज बेसिपिटल एंड बेसिपिटल, और कैसा होगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, और बेसिपिटल सेंट्रीफ्यूगल होता क्या है ये हम समझ चुके हैं। अब यदि इसके डायग्राम को हम देखें, डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे, तो एक जनरल डायग्राम हम इसके लिए बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, और इस पर ये हो गया हमारा मेन एक्सिस, स्टेम हो गया। अब इसमें क्या रहेगा, ऐसे यहाँ से ये ब्रांचिंग निकली होंगी, स्टेम की ब्रांचिंग हो गई, तो ब्रांचिंग पर भी फ्लावर आ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लावर हमेशा कहाँ आएगा, टिप पे आएगा। जैसे ये मेन एक्सिस के टिप पे फ्लावर हो गया, या ब्रांच उसके टिप पे फ्लावर चला गया, तो टिप पे फ्लावर होने की वजह से इसकी ग्रोथ कैसी रहेगी, लिमिटेड ग्रोथ। ये हो गया आपका साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें हमें दो कैटेगरी देखने को मिलती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के देखने को मिलते हैं ये, और वो कौन कौन से हैं। नंबर वन है मोनोचेजियल या फिर यूनिचेजियल साइमोस। मोनोचेजियल, या इसको बोलते हैं यूनिचेजियल साइमोस, साइमोस या साइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोनोचेजियल या यूनिचेजियल देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, मोनोचेजियल या यूनिचेजियल में हर बार एक ही ब्रांच डेवलप होगी। ठीक है, कैसे, देखो डायग्राम से पता चल जाएगा आपको। ये ग्राउंड लेवल हुआ, और
ये हुआ इसका मेन एक्सिस, यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रांच निकली ऐसे स्टेम, ठीक है। फिर इससे एक ब्रांच निकलेगी, फिर अगली ब्रांच से एक ब्रांच निकलेगी, इससे एक ब्रांच निकलेगी, इससे एक ब्रांच निकलेगी। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक नोड से, ये नोड हो गया, नोड से ब्रांचिंग डेवलप होगी, तो एक नोड से यहाँ पर एक ही ब्रांच डेवलप होगी हर बार। तो इस तरह का जो आपका साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो कहलाता है मोनोचेजियल, कि जिसमें एक ही ब्रांच डेवलप हो और हर एक के टिप पे क्या देखा जाएगा, फ्लावर देखा जाएगा। टिप पे फ्लावर है इसलिए साइमोस हो गया, और एक ब्रांच निकल रही है इसलिए मोनो हो गया, मोनोचेजियल, ठीक है। तो ये कहलाएगा मोनोचेजियल या यूनिचेजियल। और इसमें जो ब्रांच निकली है ये वाली, जो इस तरह से ब्रांच है, ये कैसी है, कुछ हेलिकल फॉर्म में है, तो इस ब्रांच को क्या बोलेंगे, दिस branches is called हेलिकोइड, ठीक है। तो ये ब्रांच कैसी रहेगी, हेलिकोइड रहेगी। हेलिकोइड के अलावा एक और कैटेगरी की ब्रांच हमें देखने को मिल सकती है, और ये जो हेलिकोइड है, हेलिकोइड ब्रांच है, ये हमें किस में देखने को मिलता है, हेलिकोइड ब्रांच हमें देखने को मिलता है, यदि एग्जांपल देखें इसका, तो हेलिकोइड ब्रांच देखने को मिलेगा आपको ड्रोसेरा के अंदर, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा में देखने को मिलेगा, और एक और देख सकते हैं एग्जांपल बैगनोनिया में देखने को मिलेगा। अच्छा, मोनोचेजियल में ही एक तरह की और ब्रांचिंग देखी जा सकती है, जो कि ये हो गया मेन स्टेम, ये इसका नोड हो गया, यहाँ से ब्रांच डेवलप हुआ कुछ इस तरह से, एक ब्रांच ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये जो ब्रांचिंग आपको देखने को, और हर एक की टिप पे क्या रहेगा, फ्लावर रहेगा। ये जो ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रही है, दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग या दिस ब्रांच इज कॉल्ड स्कॉर्पियोइड, कुछ स्नेक लाइक ब्रांचिंग है ये, दिस ब्रांच इज कॉल्ड स्कॉर्पियोइड। और स्कॉर्पियोइड जो ब्रांच है, ये किस में देखने को मिलेगा हमें, इसका एग्जांपल ये देखेंगे, तो स्कॉर्पियोइड ब्रांच है ये देखने को मिलेगा रैननक्यूलस के अंदर, रैननक्यूलस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस के यदि और एग्जांपल यदि देखेंगे हम, तो इसमें कुछ एग्जांपल आपके और, जैसे कि जैस्मीन हो गया, बोगनविलिया हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया, ये भी सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक और यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम और लिख देते हैं साइमोस के, जैसे आपका जैस्मीन हो गया, बोगनविलिया हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया, ये साइमोस के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है, कॉमन जो सब में कॉमन रहेंगे। तो पहला टाइप देख लिया हमने इसमें मोनोचेजियल, और मोनोचेजियल में भी हमने दो तरह की ब्रांचिंग देखी, एक देखी हेलिकोइड, दूसरी देख ली हमने सर स्कॉर्पियोइड। ये जैस्मिन बोगनविलिया एक एग्जांपल है। ये अगर आपसे पूछे ना साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एग्जांपल बताइए, मतलब जो हम दो कैटेगरी पढ़ रहे हैं उन दोनों कैटेगरी में ये आ सकते हैं, मींस ये साइमोस के लिए आपको एग्जांपल लिख लेने हैं, जैस्मिन वगैरह इसमें से। जैसे अब मान लीजिए आपसे मोनोचेजियल नहीं पूछा, आपसे सीधा सीधा उसने पूछ लिया कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कोई एग्जांपल बताइए, तो आप जितने भी यहाँ एग्जांपल लिखे हैं उनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करता है कि मोनोचेजियल का कोई एग्जांपल बताइए, मोनोचेजियल में बोलता है कि हेलिकोइड का एग्जांपल बताइए, तो आप इन दोनों में से कोई एक बता देंगे। और अगर स्कॉर्पियोइड बोलता है तो आप ये एग्जांपल बताएंगे। अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा है तो आप ये बता सकते हो, ये बता सकते हो, ये बता सकते हो, या इनमें से भी कोई एक एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर पहली कैटेगरी तो देख ली किसकी, जो मोनोचेजियल है।
अब दूसरा टाइप हम देखेंगे, सेकंड टाइप का जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो हम discuss करेंगे। ये नोट कर लिया होगा आप सबने, डायग्राम बना लिए होंगे, इसको रब कर देते हैं Yes. और सेकंड टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं। जो सेकंड टाइप है इसके अंदर, साइमोस के अंदर, वो है आपका डाइचेसियल। एक था मोनोचेजियल, दूसरा है डाइचेसियल। तो डाइचेजियल इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग यदि देखें, या डाइचेजियल साइमोस की यदि बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल और इस पे ये हो गया हमारा मेन एक्सिस। अब मेन एक्सिस में ये नोड है, तो इसमें नोड के दोनों साइड से ब्रांचिंग डेवलप होगी। इसकी टिप पे ये फ्लावर हो गया, एक फ्लावर ये हो गया इसकी टिप पे, एक ये। फिर इस वाले ब्रांच से इसके जो नोड होगा उसके दोनों साइड से क्या होगा, ब्रांचिंग डेवलप होगी। इसी तरह इसमें ब्रांचिंग डेवलप होगी, ऐसे ये ब्रांच निकल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर नोड के दोनों साइड से ब्रांच निकलेगी। हर एक के टिप पे क्या होंगे, साइमोस है तो टर्मिनल पर, टिप पर फ्लावर देखा जाएगा। जिसमें दोनों साइड से ब्रांच निकल रही है वो कहलाएगा डाइचेसियल। और इसका एग्जाम्पल होता है जैस्मीन। तो ये हमने देख लिया डाइचेसियल, डायग्राम को भी ड्रॉ कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे जो कि है मिक्स इन्फ्लोरेसेंस। इसमें मिक्स इन्फ्लोरेसेंस का मतलब कि जिसके अंदर साइमोस और रेसिमोस दोनों ही तरह के इन्फ्लोरेसेंस देखे जाएं एक ही प्लांट के अंदर, तो वो कहलाएगा आपका मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब साइमोस के बाद मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, यदि जो मिक्स इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, इसमें दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस देखे जाएंगे जो आपस में मिक्सअप रहेंगे। एक होगा रेसिमोस और दूसरा होगा साइमोस। इन दिस टाइप ऑफ inflorescence, in this type of inflorescence, two different inflorescence get mixed up। इसमें दो तरह की inflorescence मिक्सअप होंगी। कौन कौन सी हो सकती हैं, साइमोस एंड रेसिमोस। ये मिक्सअप होके रहेंगे और ये फिर डिफरेंट टाइप्स के हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। और इसके भी आपको नाम के साथ एग्जांपल याद रखने हैं और ज्यादा डिटेल इसमें नहीं देखनी। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स का एग्जांपल हो जाएगा ओट्स। ओट्स मींस जौ, इसका साइंटिफिक नेम है एविना सेफाइना।
इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जो ओट्स हो गया या राइस हो गया। सेकंड देखेंगे यदि तो जाएगा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। और इसका देखेंगे एग्जांपल यदि, तो इसका एग्जांपल जाएगा वीट। वीट का साइंटिफिक नेम आपको पता ही है। नेक्स्ट सीरीज देखेंगे तो जाएगा कॉरिम ऑफ कैपिटुला, कॉरिम ऑफ कैपिटुला। और इसका ये देखो एग्जांपल, तो ये आ जाएगा आपके पास में एगिरेटम। नेक्स्ट ये देखेंगे तो एक आपके पास आ जाएगा अम्बेल ऑफ कैपिटुला, और इसका एग्जांपल हो जाएगा अनियन। नेक्स्ट देखेंगे यदि तो एक आ जाएगा मिक्स्ड स्पेडिक्स, और इसका एग्जांपल हो जाएगा बनाना। बनाना का देखेंगे मूसा पैराडीसिया का। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लास्ट वन, या इतना ही बहुत है। इसमें इतने मैं, का। हाँ जी, सर वो ऑनियन से पहले और अम्बल के बाद क्या लिख रखा है? ये कैपिटुला। इसमें आपको याद कौन से रखने हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो आप ये याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा, और एक रखना लास्ट वाला ये मिक्स्ड स्पेडिक्स। इनके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिए। बाकी अगर बाकी दो भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये तीन तो आपको आने चाहिए। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब इसके बाद लास्ट हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस में कुछ स्पेशल तरह के इन्फ्लोरेसेंस हमें और देखने को मिलते हैं। लास्ट उनको देख लेते हैं और उसी के साथ हमारा इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट होता है। चलिए डन, ये लिख लिया सभी ने? यस सर। नो सर। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। जो करना है कर लीजिए, आप लिखना है लिख लीजिए। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करेंगे तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है कभी। इसमें सबसे पहला है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा रिसेप्टिकल है वो फ्लास्क शेप हो जाता है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा रिसेप्टिकल आपको। इसमें रिसेप्टिकल फ्लास्क शेप हो जाएगा। फ्लास्क शेप हो जाएगा ये, और इसके अंदर एक कोर देखा जाएगा इस तरीके से, कैविटी बन जाएगी अंदर। ठीक है, ये हो गया इसका कोर। और इस कैविटी में तीन तरह के फ्लावर देखे जाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर रहेंगे, बॉटम की तरफ फीमेल फ्लावर, कोर की तरफ जो होंगे ये होंगे मेल फ्लावर,
और इन दोनों के बीच में रहेंगे न्यूट्रल फ्लावर। ठीक है, तो इसमें तीन तरह के फ्लावर देखने को मिलेंगे हमको। एक होंगे आपके मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और दूसरे होंगे न्यूट्रल फ्लावर। ठीक है जी। और ये हो गया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, रिसेप्टिकल। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। कैसा है? फ्लास्क शेप। ठीक है, तो इसमें रिसेप्टिकल फ्लास्क शेप हो जाता है और इसमें एक नैरो कैनाल बन जाती है। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कैनाल। कैसी है? नैरो है। और क्या है? इट कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर। इसमें तीन तरह के फ्लावर हैं जो आपको डायग्रामेटिकली भी देखने को मिल रहे हैं कि पोर की तरफ जो है वो है मेल फ्लावर, बीच में है न्यूट्रल फ्लावर, और सबसे नीचे हैं आपके फीमेल फ्लावर। और ये किस में देखा जाता है? जो फीकस प्लांट है उनमें देखा जाएगा। मींस एग्जांपल देखोगे तो पीपल में, बेनियन में, पीपल में, बनियन में देखे जाएंगे, और या फिग फ्लावर के अंदर भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला हमारा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, हमने बोला है हाइबन। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड वन है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। सेकंड वन वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर। अच्छा, लगभग आप सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके होंगे ना, तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कल है संडे, तो कल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा बायो का। लगभग मॉर्निंग 11 बजे के बाद वो लेक्चर आपको आपके SDSS ऐप पे दिखना शुरू हो जाएगा। और जो टॉपिक रहेगा वो इसके आगे से रहेगा, जहां तक आज खत्म करेंगे उसके आगे का टॉपिक होगा। तो कल आप 11 बजे के बाद उस वीडियो लेक्चर को कवर कर लेंगे और जो नोट्स है वो भी साथ साथ बना लेंगे, क्योंकि मंडे की क्लास में हम जो शुरू करेंगे वो उस लेक्चर के आगे से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर का मतलब होता है वोर। इसमें ना गुच्छे में इन्फ्लोरेसेंस देखा जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें दो क्लस्टर देखे जाएंगे, दो गुच्छे देखे जाएंगे फ्लावर के या इन्फ्लोरेसेंस के। और हर एक इन्फ्लोरेसेंस में, हर एक क्लस्टर में लगभग 3 से 9 फ्लावर्स रहेंगे। तो यदि वर्टिसिलास्टर की बात करें तो इसमें क्या होगा? इट हैज 2 clusters of inflorescence in which each has 3 to 9 flowers। हर एक में 3 से 9 फ्लावर रहेंगे। ठीक है, और ये कहाँ देखे जाते हैं? ये बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द एक्सिल। कहाँ बनेंगे? ये एक्सिल में बनेंगे, एक्सिल ऑफ लीफ। लीफ के एक्सिल में रहेंगे, ऑपोजिट साइड में। ठीक है, किस तरह से रहेगा डायग्राम के थ्रू यदि देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा ये, यदि हम इसको डायग्रामेटिकली देखें। जैसे ये हो गया आपका स्टेम, और ये हो गई लीफ। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे बीच में इसके लीफ और एक्सिस के बीच वाला लीफ, ये लीफ हो गई, और ये स्टेम हो गया। इसके बीच वाला पार्ट ये एक्सिल होता है। तो एक्सिल से ही यहाँ पर फ्लावर डेवलप करेगा, प्रोसेस यहाँ पर एक्सिल से डेवलप करेगा। इसके ऊपर ये
इनफ्लोरेसेंस का ये वॉर्ल लेकर जाएगा। इसके टिप पर ये फ्लावर्स का ये ग्रुप इस तरीके से रहेगा। इसमें कितने फ्लावर्स होते हैं हर एक वॉर्ल में? हर एक में लगभग 3 से 9 फ्लावर रहते हैं। इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये कहलाता है वर्टिसिलेस्टर। और ये किस में देखा जाएगा? जितने भी लेबेटिए फैमिली के मेंबर हैं उनके अंदर देखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं ये देखा जाएगा तुलसी में, तुलसी के अंदर, इसके अलावा सेल्विया के अंदर। और ये किसको बिलोंग करते हैं? तुलसी और सेल्विया बिलोंग करते हैं फैमिली, लेबेटी फैमिली, लेबेटी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसका एक नाम और है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेमिनिएसी फैमिली। लेमिएसी फैमिली, लेमिएसी या लेबेटी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो लास्ट वन हमारे पास में आएगा वो है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। हो गया सब नोट। ओके, लास्ट हम अब पढ़ते हैं इसमें साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। सर एक बार बैक करना। ओके, हर्ष कल एग्जाम है आपका? मतलब आप जो सभी का तो होगा एकेडमिक का, तो कॉम्पिटिटिव वालों को एग्जाम है कल? अभी तक तो नहीं बताया सर। डीपी सर बता तो रहे थे कल का शेड्यूल तो था, फिर वो सिलेबस पूरा नहीं हुआ था फिजिक्स का, शुरू ही नहीं हुआ था, जो चैप्टर आने थे तो शायद कैंसिल होना है। तो अभी वो मिला है, प्लान मिल गया है? अभी तो नहीं मिला है, डीपी सर ही बता रहे थे कि फिजिक्स में ये चैप्टर आए। सर ओके बेटा, चलिए लास्ट हम देख लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस में आप थर्ड वन। और थर्ड वन जो है ये है आपका साइथियम। तो साइथियम की यदि बात करेंगे, साइथियम में क्या होगा? देखो साइथियम के अंदर ना ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये इन्फ्लोरेसेंस ही अपने आप में एक फ्लावर की तरह दिखेगा। मीन्स देखिए, इसको अगर आप समझेंगे तो ये साइथियम एक इन्फ्लोरेसेंस है, और इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। लेकिन जब हम इस साइथियम को देखते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये अपने आप में ही पूरा एक फ्लावर हो। कैसे दिखाई देगा? डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसमें जो रिसेप्टिकल है यदि उसकी बात करेंगे तो रिसेप्टिकल के कुछ पॉइंट्स देखे जाएंगे। ठीक है, रिसेप्टिकल के अंदर कुछ पॉइंट होंगे और रिसेप्टिकल कप शेप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको रिसेप्टिकल दिखेगा ये हो गया रिसेप्टिकल। दिस इज रिसेप्टिकल। ये कैसा हो गया? इट इज कप शेप। ये कप शेप्ड हो गया। और इसकी खास बात क्या है? इट कंटेन नेक्टर ग्लैंड। इसमें ना, इस प्लांट में नेक्टर प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड पाई जाएंगी, इसे बोलेंगे नेक्टर ग्लैंड। कहाँ रहेंगी? यहाँ रहेंगी। जैसे ये हो गया, इस साइड पे हो गया, एक नेक्टर ग्लैंड हो गया। दिस इज नेक्टर ग्लैंड।
ये हो गया आपका नेक्टर। अच्छा, जो कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट है, एक बात उनको मैं और बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को शेड्यूल तो मिल जाएगा आपका, ठीक है। अपकमिंग अगर मान लो ये 30 तारीख को टेस्ट नहीं हो रहा है तो होता है 13 तारीख को टेस्ट हो, क्योंकि नेक्स्ट डेट जो है वो 13 तारीख की है, और 13 तारीख को टेस्ट नहीं होता है तो एक डेट 27 की। 13 तारीख वाले में हो सकता है आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस रहे, क्योंकि आपका जो बाइफर्केशन जो एलन के अकॉर्डिंग बना है, पहले ये था पेन पेपर पे होने का, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ, हमारा भी 2-1.5 महीने का टाइम लॉस हो गया, और उन्होंने फिर उसको पेन पेपर से इसको कन्वर्ट करवाया है हम लोगों ने इसमें सिस्टम मोड के अंदर। तो इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। बाकी 27 को जो आपका टेस्ट होगा उसमें मैं अपना बायो का पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ। 27 वाले में जो आपका बायो का पोर्शन आएगा उसमें आपकी आएगी, यूनिट वाइज देखेगा अपनी एनसीईआरटी से, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, यानी कि पहले 4 चैप्टर, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं पहले 10 चैप्टर आएंगे आपके, और तब तक हम कवर कर लेंगे, उससे पहले हम ये सारा कवर कर लेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिएगा, मतलब जो पिछले के चैप्टर जो पीछे के कराए हुए हैं ना, जैसे फर्स्ट यूनिट पूरी करवा दी है आपको, वो आप अच्छे से तैयार करिए। ये वाली यूनिट आपकी होती जा रही है, खत्म हो जाएगी, इसको तैयार करिए, और फिर जब सेल पढ़ेंगे तो सेल को तैयार करिएगा, मतलब साथ साथ पढ़ते चलिए। ये ना सोचिए कि अभी इसको छोड़ देते हैं बाद में कवर अप करेंगे, तो फिर उससे आप कवर अप नहीं कर पाएंगे, साथ साथ पढ़ते रहिएगा। तो इसमें ये हो गया आपका नेक्टर ग्लैंड, और ये हो गया आपके रिसेप्टिकल जो कि कप शेप है। अब देखो, इसमें जो ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बीच वाला जो है, इसमें ही सिर्फ बीच वाले में ही जो फ्लावर होगा वो होगा फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर को मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया फीमेल फ्लावर। इसमें सिर्फ एक ही फीमेल फ्लावर देखा जाएगा, ठीक है, फीमेल फ्लावर हो गया। और ये बिल्कुल सेंटर में है तो इसको बोलेंगे, इसकी लोकेशन क्या है, सेंट्रली प्लेस्ड है, और ये सिंगल है, अकेला है, सिंगल फीमेल फ्लावर है, सेंट्रली प्लेस्ड है। और बाकी साइड में इसमें क्या देखा जाएगा, बाकी इसमें देखे जाएंगे मेल फ्लावर। तो इसके अंदर ये रहेंगे मेल फ्लावर। अब देखो, देखने में कैसा लग रहा है ये, कि जैसे ये एक ही फ्लावर हो, बट इट इज ए इनफ्लोरेसेंस। ये कोई अकेला फ्लावर नहीं है, ये एक इनफ्लोरेसेंस है, लेकिन दिखने में ये अपने आप में एक सिंगल फ्लावर की तरह दिखाई देता है। और इसके एग्जाम्पल हैं, यदि हम साइथियम के एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में यूफोरबिया, यूफोरबिया हो गया, और एक हो जाएगा पॉइंसेटिया। तो ये साइथियम के साथ ही हमारा जो इनफ्लोरोसेंस है वो कंप्लीट होता है। आप सब इस डायग्राम को बनाएं, ये सारे पॉइंट लें, और फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है फ्लावर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, डन। ओके, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज से पूछे जाते हैं तो वो है फ्लावर। जी हाँ हर्षित बोलिए। सर ये इनफ्लोरेसेंस है, इसमें सर नेक्टर ग्लैंड बाहर मिलेगा तो कोई इंसेक्ट आएगा और फिर वो हाँ, फर्टिलाइजेशन तो नहीं पाएगा सर इसका। फर्टिलाइजेशन नहीं राइट, कर पाएगा, सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन करता है, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है, देखो ना, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि इंसेक्ट से ही होगा, क्योंकि इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों देखे जा रहे हैं एक ही जगह पे। तो इसमें क्या होगा कि जो ये है ये सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म कर सकता है, एयर के द्वारा भी इसमें पॉलिनेशन हो सकता है। दूसरा क्या है कि इसमें जो इसके पेटल्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड रहेंगे,
तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इंसेक्ट जो है वो उसके कलर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब कलर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो उसका जो पॉलिनेशन है वो कर सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इंसेक्ट वगैरह है वो नेक्टर की तरफ जाएगा, वो उसके फ्रेग्रेंस की तरफ, ब्राइट कलर की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। ये सारी चीजें हम लोग पॉलिनेशन वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे ना 12th क्लास में आएगा ये आपको सेकंड चैप्टर में, वहां पर हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फ्लावर। और हम लोग जैसे भी पढ़ रहे हैं 11th में, फिर हमारे पास 12th आएगी, तो 2 साल के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, अब से 2 साल के अंदर अंदर आप लोग ये देखेंगे, अगर आप इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करते गए, जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आप पढ़ते चले गए, तो 100% चांस है कि आप सिलेक्शन भी निकालेंगे और प्लस आप एकेडमिक में रिजल्ट भी अच्छा देंगे। तो बस एक ही चीज चाहिए आप लोगों से कि जो टॉपिक कराया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम उसी दिन पढ़ के खत्म करें। जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया, नोट्स बनाए, उसको अच्छे से तैयार कर दिया, फिर उसको रिवाइज करा आज के आज ही, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, ये आपको याद रहेगा। और जब रिवीजन का टाइम आएगा, टेस्ट का टाइम आएगा, तो आपको खाली नोटबुक उठा के क्या करना होगा, सिर्फ एक बार रिवाइज करना होगा, एक बार देखना होगा, आपके जो चैप्टर है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर जो नहीं पढ़ेंगे तो कंटेंट इतना इकट्ठा हो जाएगा कि फिर आपसे नहीं संभाला जाएगा, फिर आपका हो जाएगा दिमाग खराब, फिर आप सोचोगे पता नहीं क्या करें, पढ़े या नहीं पढ़े। इसलिए शुरू से ही हर सब्जेक्ट के लिए यही है, शुरू से ही जो कराया जा रहा है उसको डे टू डे, टाइम टू टाइम, थोड़ा 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 उसको पढ़ते जाएं साथ साथ। फ्लावर की यदि हम बात करेंगे तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड कंडेंस शूट है। जो स्टेम होता है ना, ये कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर ये फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लावर एक्चुअल में क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट। ये एक स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट है ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और फ्लावर का क्या काम होता है? तो फ्लावर को ना अलग अलग पर्पस के लिए लोग यूज करते हैं। जैसे कोई अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी को फ्लावर देता है, कोई मर जाता है तो उसके ऊपर फ्लावर चढ़ा देते हैं, कोई पूजन वगैरह किसी को करना है तो वो उसमें फ्लावर यूज कर रहा है, कोई अपने घर को सजाने के लिए फ्लावर को यूज करता है। लेकिन जो मेन यूज है फ्लावर का, जो बायोलॉजिकल यूज है, वो है रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर इज फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये बात समझ ली थी कि फ्लावर जिस एक्सिस पे देखा जाता है उसको बोलते हैं पेडंकल, और फ्लावर का जो स्टाल्क है उसको बोलते हैं पेडिसिल। ये बात आपको पता है। आपसे पूछेगा लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है या स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट फ्लावर, सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है? स्मॉलेस्ट फ्लावर है वॉल्फिया अराइजा। ये याद रखिएगा, वॉल्फिया अराइजा, इसका फ्लावर सबसे छोटा होता है। और यदि लार्जेस्ट पूछेगा, कॉलीफ्लावर। ऐसी बात कैसे आपके मन में आई? लार्जेस्ट फ्लावर है रैफ्लेशिया आर्नोल्डी। इसको ना मैंने तो ऐसे याद किया था कि जो आर्नोल्ड है वो बहुत तगड़ा बनता है, वो बहुत बॉडी बिल्डर था और खतरनाक सा था। तो लार्जेस्ट फ्लावर कैसा हो गया? आर्नोल्डी। तो
रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। तो ये हो गया आपका फ्लावर की जनरल बातें हो गई। अब हमें देखना है फ्लावर के स्ट्रक्चर को। तो फ्लावर का हम जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी बात करते हैं। इसको रब कर देते हैं, 4-5 पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर देखिए, फ्लावर स्ट्रक्चर ही देखें तो सबसे नीचे ये रहेगा, जो मॉडिफाइड स्टेम हो गया, कंडेंस स्टेम हो गया, शूट हो गया, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। ये आपका थैलेमस या रिसेप्टिकल, थैलेमस या रिसेप्टिकल। और इसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट देखे जाएंगे। जो बीच में जो बर्ड है इसकी सेंटर में, यहां से डेवलप करेगा स्टिल। दिस इज पेस्टिल। ये हो गया आपका पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट हो जाएंगे। सबसे ऊपर वाला होगा क्या, स्टिग्मा। जो नैरो पार्ट है स्टाइल। और जो सबसे बेस वाला पार्ट है दिस इज ओवरी। और इन तीनों को मिला के बोला जाता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। और जो कई सारे कार्पेल जब मिल जाएंगे तो कार्पेल के वोल को बोलेंगे, वोल ऑफ कार्पेल, इसको बोलेंगे क्या, गाइनोशियम। और गाइनोशियम क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। इसके बाद इसमें जो सेकंड बर्ड से डेवलप करेगा ये हो जाएगा आपका स्टेमन। ये हो गया स्टेमन। स्टेमन का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया एंथर। और जो डंडी है इसकी ये हो गया फिलामेंट। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है स्टेमन। और स्टेमन के वोल को बोलते हैं, वोल इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स रहेंगी, ये जो कि जब फ्लावर खिलता है, बड बनती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये होते हैं आपके सेपल्स। ठीक है, सेपल्स या फिर इसको बोलते हैं हम लोग, सेपल्स के बोल के बोलते हैं, बोल को बोलते हैं इसके कैलिक्स। और इसके बाद जो इसमें ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं, ये जो कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, these are called petals। और इनका वोरल कहलाता है कोरोला। ये होते हैं इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है। जो सेपल्स है वो ग्रीन कलर का होता है और जो कोरोला है या पेटल्स है वो ब्राइटली कलर्ड। तो ये हो गए हमारे एक फ्लावर के 4 मेन पार्ट। ये 4 मेन पार्ट हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, जिसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट है और सेपल्स एंड पेटल्स ये उसका एसेसरी पार्ट होता है
ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा प्रोटेक्शन में हेल्प करता है इस फ्लावर के। तो ये बना लीजिए आप फ्लावर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और फ्लावर के पार्ट्स को समझेंगे। तो आज यहाँ तक करके रखेंगे। कल संडे है तो कल आपको ना एक वीडियो लेक्चर में अवेलेबल कराऊंगा और उस वीडियो लेक्चर में इस फ्लावर के आगे का पोर्शन रहेगा। तो आप वो वीडियो लेक्चर देख के उस पोर्शन को तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ताकि जब हम मंडे को लाइव क्लास में मिलेंगे तो हम उसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का पोर्शन आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू मिल जाएगा। कल आप देख लीजिएगा इसको 11 बजे के बाद आपके SDSS ऐप पर वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।